अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यासिर पीरजादा। आप देख रहे हैं मेट्रो 7 पाकिस्तान। आइए चलते हैं खबरों की जानिब। जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ मौजूद हूं मैं सिविक सेंटर में। और केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन की आज खुशाइन बात ये भी है कि यकीनन ये 2 रोज़ कबल जो है बाकायदा इन्होंने रेफरेंडम जीता और जीतने के बाद यहाँ पर छतरी के निशान वाले मोहतरम अब्दुल मतीन शेख साहब जो यहाँ मौजूद हैं, उनको मुबारकबाद देने आए। और तकरीबन पूरी ही बिल्डिंग में मेरे इल्म में जो आया कि तकरीबन मिठाई बांटते फिर रहे हैं और बड़ी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। और काफ़ी उम्मीद की जा रही है इनके जीतने के बाद। मजदूर जो है काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं इनसे कि यकीनन इनके मसाइल मजदूरों के हल होंगे। तो इसी तरह से यहाँ मौजूद हैं अब्दुल मतीन शेख साहब और उनके साथ साथ यहाँ पे इसके सरपरस्त आला एम्प्लॉयज़ यूनियन के इमरान जाफरी साहब भी मौजूद हैं। इमरान जाफरी साहब से यकीन बहुत खुशाइन बात है कि आप तमाम जगहों में मिठाई बांट रहे हैं, खुशी की नवीद सुना रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आप बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल होंगे। लेकिन अभी अफसोस भी ये थोड़ा सा ये होता है कि अब तक चार्टर डिमांड मंजूर ना करा सके। कितनी उम्मीद की जा सकती है जो मसाइल रुके हुए हैं, तनख्वाहें और दीगर चीज़ें, उनको किस तरह हल करा लेंगे और किस तरह साथियों को लेकर चलेंगे? एम्प्लॉयज़ यूनियन की कामयाबी के बाद जो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तोफ़ैल हमें नसीब हुई है। तमाम साथियों की मेहनत थी, पूरा टीम वर्क था और उस टीम वर्क की मेहनत से ये कामयाबी हमें हासिल हुई। और मैं अपने जो बुज़ुर्ग लेबर रहनुमा हैं, जिनकी मैं दिल की गहराइयों से इज़्ज़त भी करता हूँ, रिस्पेक्ट भी करता हूँ और मान भी रखता हूँ, हम उनके पास आए इस खुशी को बांटने अपनी। और मतीन साहब से हमारा एक कोलेशन मौजूद है जो कि मीडिया या लोगों के सामने नहीं है। मतीन साहब हमारे वजूद का हिस्सा हैं और हम इनके वजूद का हिस्सा हैं। और इंशाअल्लाह मुलाजमीन ने हम पर एतमाद का इजहार किया है, तो हमारी भी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि जो बुनियादी मसाइल हैं, तनख्वाहों की ताख़ीर है, पेंशन की ताख़ीर है, या मेडिकल में जो मसाइल आ रहे हैं, या दीगर मुलाजमीन के जो बड़े बड़े मसाइल हैं, उनको मिलकर हल करें। ये मतीन साहब मेरे साथ खड़े, मैं आपके तवज्जुह से एक बात क्लियर कर दूं कि ये हमारा हिस्सा हैं। जो लोगों को नहीं पता तो मैं आज आपके उससे माइक से बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। और मैं इनके तजुर्बे से मुस्तफ़ीद हूँगा, एम्प्लॉयज़ यूनियन भी मुस्तफ़ीद होगी, ताकि हम मिलकर इस केडीए के मुलाजमीन के आला तरीन जो उनके मकासद है उसको मिलकर हासिल कर सकें। और ये सिंगल नहीं हो सकता, कोई भी यूनियन देखें, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने चार्टर की बात की तो यहाँ ये क्लियर कर दूं कि हमने चार्टर इंतजामिया से मंजूर करा लिया था, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि गवर्निंग बॉडी के अंदर उसको ताख़ीर का शिकार किया। और यही कुछ मतीन साहब के साथ होता रहा और कौन लोग करते रहे आप बखूबी जानते हैं। हमने फिर भी आवाज़ उठाई, हिम्मत नहीं हारी, हम हाई कोर्ट गए, लेबर कोर्ट गए, हमें आला अदलिया पे यकीन है कि हम इस चार्टर को मंजूर करा के केडीए लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि देखिए, इंसान की ताकत से बड़ी रब्बे अजीम की ताकत है और हम उस पर तकिया करके बैठे हुए। मसाइल हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन हल कराएंगे इंशाअल्लाह। मैं समझे मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम जनाब इमरान जाफरी साहब को, उनकी पूरी टीम को, उनके मारूफ साहब को, आमिर साहब को, जितने भी भाई दोस्त में खड़े हैं सबको, अपने यासिर को समझे, ये बहुत पुराना हमारा चाहने वाला है, अकबर भाई को समझे, और कमर भाई को, और नाम बताएं, विशाल को, इन सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो समझे। हाँ ना, जितना लगा था तो देखिए ना, मैं यहाँ पे हारने के लिए लड़ता हूँ ना जीतने के लिए, मैं सिर्फ फलाह के लिए समझे कि अल्लाह को राज़ी करें किसी तरह, किसी काम से भी समझे। अल्लाह जिस तरह काम लेना चाहता है वो लेता रहता है समझे। हम हार के भी ऐसे ही बैठे हैं, जीत के भी ऐसे ही बैठे होते हैं समझे। लेकिन उसमें यह है कि कुछ काम लोगों के हो जाए समझे। इनके साथ इन्होंने कहा बैठे, मैं बिल्कुल इनकी मदद करूँगा, जितनी जो अल्लाह ने मुझे दी, अकल दी है, समझ दी है, जो दिया है समझे, तो इंशाअल्लाह ताला इनकी मदद करेंगे केडीए के लिए। मेरा कोई इनसे और दूसरा कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ केडीए के लिए। पहले मैंने कहा था हम केडीए को दोबारा खड़ा करना चाहते हैं समझे, और कोई मसला नहीं। केडीए खड़ा होगा सिर्फ हमारी मोहब्बत से, आपस के अंदर मिलके हम अगर एक पेज पे आ जाए, यकीन करें केडीए खड़ा हो जाए। लेकिन हम आपस के अंदर अगर एक दूसरी टांग खींचेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ इनसे कि हम सबको मिलकर जो है इस सिलसिले के अंदर आप सी भी रहे, सी भी कोई आपको नहीं हटा रहा समझे। बात असली कि आप जो काम करें ना वो केडीए खड़ा करने के लिए करें। इसको ऐसा ना हो कि हमारे किसी भी लड़ाई झगड़े से केडीए तबाह हो जाए। और आगे मुझे अच्छे ताल्लुक नज़र नहीं आ रहे, इनसे हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इनको मौका देंगे। अपनी जितनी खिदमतें इंशाअल्लाह केडीए के लिए है, और अल्लाह ताला मुझे सलामत रखे, और जो भी अल्लाह ने अक़ल सलीमत दी है केडीए के लिए वो समझे।